हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं रियल एनालिसिस। यदि आप लोग रियल एनालिसिस में आप लोग नहीं जानते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, समझे, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, समझे, तो ये सब यदि आप लोग को नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। रियल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है उसका चैप्टर का, तो आप लोग जरूर वहां पे जाकर देखें। तो आज हम देखिए आगे, उसके आगे हम जो थ्योरी बता रहे थे, थ्योरी बता रहे हैं, उसमें जो आगे है उसको हम बताएंगे आप लोग को। देखिए क्या चीज है, देखिए मान लीजिए कोई एक रियल लाइन का, मान लीजिए कोई एक रियल लाइन है आर, रियल लाइन का कोई एक सेट है आर, रियल लाइन का कोई सेट आर है, उसमें हम मान लेते हैं कि कोई एक सबसेट है, इसमें एक सबसेट मान लेते हैं कि यहां से यहां तक मेरा क्या चाहिए, एक सबसेट है। तो देखिए हम डिवाइड कर देना जो पीछे बताया सो, तो हम वहां पे क्या बताए थे कि इधर जो होगा ना, इधर जो भी होगा राइट साइड में, वो मेरा क्या होगा, अपर बाउंड होगा, बोले थे। अब यहां से जो होगा मेरा इसी पॉइंट से, जो होगा मेरा इस पॉइंट से, ये मेरा क्या होगा लोअर अपर बाउंड, नहीं लोवेस्ट अपर बाउंड। यहां से मेरा क्या चला, लोवेस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। आप लोग बताए थे, ये चीज समझाए थे बड़ा बढ़िया से, लोवेस्ट अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। तो इस साइड क्या था अपर बाउंड, और ये इस पॉइंट पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा लोवेस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोवेस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। क्या चीज, सुप्रीमम, समझे, लोवेस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी बोलते हैं। चलिए अब इधर आते हैं, तो इधर का साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। और इस पॉइंट पे जो आएगा सबसे लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, GLB, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोले थे। अब इस पॉइंट पे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या चीज, इंफीमम, इंफीमम। देखिए मैं जो सुप्रीमम और इंफीमम है ना, जो बताया है, वो इसको सुप्रीमम कहते हैं, लोवेस्ट अपर बाउंड के क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। और GLB मतलब क्या चीज, इसको बोलते हैं इंफीमम। और जो सुप्रीमम और इंफीमम है ना, वो आगे हम लोग पढ़ना है, समझे। तो उसके बारे में जो डिफिनेशन भी बताएंगे आप लोग को, और उसका बारे में और डिटेल्स हम बात करेंगे, सुप्रीमम और इंफीमम के बारे में। और बस ऐसे ही बता दिए। थ्योरी हम लोग कंप्लीट होता है, जो थ्योरी था बेसिक में। देखिए जो भी अभी तक बता रहे थे ना, सब बेसिक थ्योरी था, ये तो आप लोग जाने होंगे इतना। अभी तक जितना हम पढ़ा रहे थे सब मेरा बेसिक थ्योरी था। अब देखिए यहाँ पे है एक सीक्वेंस और सीरीज, इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, इसमें जानते हैं सिर्फ हम लोग सीक्वेंस और सीरीज दो ही पढ़ना हम लोग को, सीक्वेंस और सीरीज। रियल एनालिसिस में सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ना हम लोग को, ये 2 चैप्टर, समझे, सीक्वेंस और सीरीज पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन एक पूछता है हम लोग को, समझे, उसके बारे में वीडियो में बताते हैं हम लोग को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन। देखिए तो क्या होता है सर, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट, कोई एक क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर अब प्लस में 1, x स्क्वायर प्लस 1, तो फाइंड द, तो कह रहा फाइंड इट्स UP यानी अपर बाउंड एंड LB यानी लोअर बाउंड, समझे। मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, मेरा इतना इक्वेशन दे दिया, अब कह रहा है फाइंड इट्स UB और LB, तो हमको अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना है, समझे। देखिए क्या करेंगे हम, यदि हम x स्क्वायर प्लस 1 को कहें, कैसे बनाएंगे उसको, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 इतना दे दिया है। एक चीज हम आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल मेरा x है, x क्या है, मेरा वेरिएबल है। यानी जब भी बढ़ेगा कोई संख्या तो x ही बढ़ेगा, यानी यही संख्या बढ़ेगा चाहे घटेगा, यही ना होगा। और ये जो 1 मेरा है, वो मेरा क्या चाहिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 1। जब देखिए x स्क्वायर मेरा पड़ेगा, यहाँ x मेरा वेरिएबल है, सो कहें यदि हम x जब कोई भी संख्या, समझे, x जब -1, 2, -2, 3, 4, यदि कोई भी संख्या हम इसमें x में यहाँ पुट करते हैं, तो हमेशा आप लोग क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। जब x स्क्वायर यहाँ पे है, यदि कोई भी संख्या इसमें हम बैठाते हैं, कितना भी संख्या, अगर माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे,
यदि हम इसमें बैठाते हैं तो हमेशा ये क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। समझे क्या बोले, एक्स मैंने कहते एक वेरिएबल है और एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसमें माइनस में लीजिए चाहे प्लस में लीजिए तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। चलिए तो जो पॉजिटिव देगा तो हम इतना लिख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव देगा तो हम लिखेंगे, इसलिए सिंस लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्यों होगा सो बता दिए हम, ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे हम इसको। तो आगे क्या कहेंगे कि जब एक्स बराबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेरा क्वेश्चन का कौन कौन होता है। यदि हम पूछे आपसे कि पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा होता है, कहां से स्टार्ट होता है पॉजिटिव नंबर मेरा, तो जीरो से मेरा पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे इन्फिनिट तक, इन सब मेरा क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर है ना। तो मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, क्या चाहिए, लेस देन जीरो, यानी ये क्या है, इतना जीरो पॉजिटिव है, समझे। बट जीरो से छोटा नहीं, जीरो क्या हो सकता है, मेरा पॉजिटिव हो सकता है बट जीरो से छोटा नहीं, इसलिए एक्स इज लेस देन, नॉट लेस देन, शुड बी जीरो, यानी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। जीरो होगा बट जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या चाहिए, एक्स बराबर जीरो, हम लोग देखिए एक्स इज लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का मान जीरो हो, एक्स स्क्वायर का मान जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो जो मेरा है वो पॉजिटिव है ना, बट जीरो से कम नहीं हो सकता है, -1 -2 ये सब नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये हुआ, समझे। तो वे तब हम लिख सकते हैं क्या चीज कि एक्स बराबर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं वेन एक्स बराबर जीरो। तो अब मान लीजिए इस पे लिखते हैं हम, जीरो के स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो गया ना, 1। तो जीरो के स्क्वायर प्लस 1, जीरो के स्क्वायर प्लस 1, तो ये हम कह सकते हैं कि जीरो के स्क्वायर प्लस 1 यानी लेस देन 1, नॉट लेस देन 1, यानी एक से छोटा भी नहीं होगा। क्या इसका मान लेते हैं कि एक्स बराबर 0 1, यानी क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, देखिए इतना दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं जीरो स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं एक चीज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन क्या चीज 1, क्या चीज लेस देन नहीं, नॉट लेस, क्या चीज होगा, नॉट लेस देन 1, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका जो मान होगा ना मेरा, वो एक से छोटा नहीं होगा, एक होगा बट एक से छोटा नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एक से छोटा नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा लोवेस्ट क्या चीज लोअर बॉन्ड होगा, मेरा लोअर बॉन्ड एल बी, लोअर बॉन्ड मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग एक चीज निकाल लेंगे, लोअर बॉन्ड मेरा क्या होगा, 1 होगा, समझ गए। बट यदि हम पूछें कि अपर बॉन्ड क्या होगा, तो अपर बॉन्ड देखिए एक्स का मान वेरिएबल है, अब एक्स हमेशा पॉजिटिव कर रहा है, तो एक्स का मान हमको क्या करना है, अपर बॉन्ड निकालना है। तो अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या जी अपर बॉन्ड क्या लिखेंगे, इट्स अपर बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा, हम मान लीजिए अपर, देखिए एल बी लोअर बॉन्ड तो 1 आ गया, बट इट्स अपर बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर दे रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है, यदि एक्स की जगह पर हम यदि पॉजिटिव नंबर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यदि इसे हम इंफिनिटी तक देंगे, तो जब इंफिनिटी तक देंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा। और हम लोग नहीं मान लीजिए इंफिनिटी देते हैं, तो इंफिनिटी तो हम लोग संख्या नहीं पता कि इंफिनिटी मेरा कौन सा संख्या होता है, तो ये फिक्स नहीं है हम लोग को, ये मतलब बढ़ता रहेगा हमेशा पॉजिटिव संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अपर बॉन्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
समझ गए? चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, एक दो और देखते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि x का मोड को हमको बताइए, इसका लोअर पॉइंट का होगा LB बराबर वाट। x का मोड का बताइए तो लोअर मोड क्या होगा मेरा x का मोड का। देखिए x का मोड का लोअर बाउंड क्या होगा सर, मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x का क्या होता है। मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x मानते हैं, फंक्शन ऑफ x बराबर x का मोड कितना दिया हुआ है। यदि मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x मान, तो हमेशा यदि x के मोड से हम किसी क्वेश्चन के को निकालते हैं तो हमेशा हम लोग क्या देता है, पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव नंबर। तो मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x बराबर x है, यानी कैसे देता है, मान लीजिए 1 मान लिए x जगह पे, यहाँ पे बोला 1 का मोड यानी 1। यदि f ऑफ 2 ले लेते हैं तो 2 का मोड यानी 2 हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। देखिए कोई भी हम पुट कर रहे हैं तो हमेशा इसमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, आप लोग को दे रहा है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि मेरा जो पॉजिटिव नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होता है। अब पिछला क्वेश्चन बताएं कि पॉजिटिव नंबर क्या है, हमेशा जब पॉजिटिव दे रहा है तो x बराबर 0 यानी x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी मेरा पॉजिटिव है और सबसे लोअर बाउंड है। क्या चाहिए, हाँ लोअर बाउंड भी है 0, यानी 0 जो है मेरा उस पॉजिटिव होता है सबसे नीचे मान लीजिए, तो एक तरह से 0 मेरा पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 0, ये क्या हो गया मेरा लोअर बाउंड यानी LB बराबर 0, समझे। और यदि इसका पूछता है अपर बाउंड, तो अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करेगा एग्जिस्ट। क्योंकि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x मोल रहा है मेरा क्या चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर यानी x मोल यानी x जब पॉजिटिव नंबर है तो हम कितना भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सब पॉजिटिव देगा। बट अपर बाउंड नहीं बता सकता है वो कि अपर बाउंड कहां तक जाएगा, से इन्फिनिटी तक भी चल जाएगा, इन्फिनिटी तक, समझे। तो इतना हो गया, यानी LB क्या का मेरा 0 हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए कि n स्क्वायर दे दिया है कोई, n स्क्वायर प्लस में 1 बाई n स्क्वायर अब प्लस में 1 बराबर, बस इतना दे दिया है, माने इतना कोई इक्वेशन दे दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पूछ रहा है आपसे कि GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताइए हमको आप, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB आपको फाइंड करना है, GLB बराबर वाट। चलिए इतना हम इक्वेशन दिया, हमको GLB बराबर वाट निकालना, ठीक। तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में 1 है। देखिए जब यहाँ पे n स्क्वायर दे दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं, आप लोग बताइए। 2-3 क्वेश्चन में यही चीज हो रहा है, 2 क्वेश्चन में बताइए यही कि जब एक n जो मेरा क्या चाहिए, वेरिएबल है ना n, अब सब क्या है, कांस्टेंट है, तो n मेरा हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों देगा, क्योंकि स्क्वायर है, यानी यदि माइनस में भी कोई संख्या मान लीजिए -1 रखते हैं यहाँ पे, ये +1 आदि देगा। यदि -2 रखते हैं, -2 का इसका कितना देगा, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी हमेशा इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, इसका भी मान पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम मान लेके रख देते हैं यहाँ पे 0, कहने जब पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होता है, हम लोग को 0 से स्टार्ट होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। तो इसमें से कोई भी मान रख के देखिए इसमें, समझे। तो अब हम मानते हैं कि 0 रख के देखते हैं, तो 0 के स्क्वायर प्लस में 1 बाई 0 के स्क्वायर प्लस में 1, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब वहां 1 बाई 0 हो जाएगा यानी ये पूरा इनफिनाइट कर देगा ना। तो जब इनफिनाइट कर देगा तो ये तो नहीं होगा GLB पॉइंट, क्योंकि इनफिनाइट मेरा क्या चीज होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा इनफिनाइट, समझे। तो वो 0 नहीं होगा। अब 0 से आगे कोई एक संख्या रख के देखेंगे, समझे। तो 1 रख के देखते हैं कि मेरा कितना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा से, समझे। ये 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से हमको इनफिनाइट आ जा रहा है, जब इनफिनाइट आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब 1 पुट करके देखेंगे कि 1 मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है कि नहीं। चलिए 1 पुट करिए, तो जब 1 पुट करेंगे हम इसमें तो ये मेरा हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस में 1 बाई 1 के स्क्वायर प्लस में 1, यानी कहने का मतलब है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, यानी हम कह सकते हैं GLB अब बराबर में 3 आंसर, समझे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 1 नंबर की क्वेश्चन आप लोग पूछेगा, समझे। 1 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग पूछेगा ये क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।